तो नमस्कार दोस्तों, आज चलेंगे चंद्रधर शर्मा का गुरेरी का सिर्फ करेंगे इसका प्रथम इसको कहानी के ऊपर नहीं चलेंगे, फिर भी हम चलते हैं। चंद्रधर शर्मा गुरेरी। चंद्रधर शर्मा गुरेरी का जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी में 7 जुलाई 1883 ईस्वी में जयपुर राजस्थान में हुआ था। उनका मूल निवास कहाँ था? कागड़ा हिमाचल प्रदेश गुरेरी नामक गांव में हुआ था। उसके पिता का नाम पंडित शिवराम था। क्या था? पंडित। उन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया और सन 1899 में उन्होंने इलाहाबाद में वह कलकत्ता विश्वविद्यालय से क्या किया था? एंट्रेंस या मैट्रिक की परीक्षा की थी। उन्होंने 1901 में कोलकाता विश्वविद्यालय में इंटरमीडिएट और 1909 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बीए की थी। 1904 में जयपुर दरभंगा की तरफ खेती की नावारिंग राज जय सिंह के अभिभावक बनकर अनबीरपुर माया कॉलेज में आए और 1906 ईस्वी में वह इस कॉलेज में संस्कृत विभाग का अध्यक्ष बने। अपने अंतिम दिनों में मनमोहन विद्यालय जी ने निमंत्रण पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पर्याप्त विभाग के कार्यवाहक प्राचार्य बने और महेंद्र चंद नदी पीठ के प्रोफेसर के पद पर कार्य किया। 12 सितंबर 1922 का इसका क्या हो गया? निधन हो गया। जन्म की 7 जुलाई 1883 में जयपुर राजस्थान में हुआ था। अब 12 सितंबर 1922 में इसका क्या है? चंद्रधर शर्मा गुरेरी का मृत्यु। अब कहता है रचना क्या है कि कहानी बूट का कांटा 1911 में बूट का कांटा लिखा था। सुखमय जीवन 1911 में और उसने कहा था 1915 में। क्या किया था? 1915 में। इन्होंने प्रत्यक्ष इतिहास, पुराण, भाषा विज्ञान और सामाजिक विज्ञानों पर निबंध लिखा था। धार्मिक कछवा, मोही कुठान, रस, भारतवर्ष, डिंगर, देवनाग पीरियड, संस्कृत की टिप्पणी और पुरानी हिंदी आदि के प्रमुख निबंध। ए पोयम बाय भास, ए कमेंटरी ऑन वास्टर कामसूत्र, दी लिटरेरी किस्टनी, द अंग्रेजी में निबंध लिखी। टिप्पणी में अनुवाद की बात कहता है कि क्रियावाद की खोज की खाज और वैदिक संस्कृत में किया था। रामचोहक काशी नगर और प्रचारिक पत्रिकाएं सहित विशेषता। चंद्रधर शर्मा 20वीं सदी के क्या थे? 20वीं सदी के प्रथम चरण के हिंदी गद्य के प्रमुख लेखक थे। वह संस्कृत भाषा, अंग्रेजी भाषा और प्रकांड विद्वान थे। पुरातन इतिहास और भाषा शास्त्र के आदि विषयों को उनका ज्ञान अतरसी था। वे वैदिक युग के प्रमुख निबंधकार और बहु विद्वान थे। उनकी गूढ़ और दृष्टि की भाषा के भाषा अब तक तथा वे वैदिक युग के निबंधकार और बहुमूल्य थे। उनकी गूढ़ और हास परिहास में व्यंग के रूप में भाषा से उन्होंने अपने काफ़ी आगे प्रदर्शित किया। भाषा की विशेषता। गुरेरी जी की रचना अपनी विशेष वस्तु भाषा शैली के सिर्फ कारण से नीतू की समय के जान पड़ती। हिंदी महाकहानी विकास इसकी प्रत्यक्ष प्रयोग काफ़ी प्रभाव पड़ा और भाषा की सफलता और सजगता के गुण के रूप में इन्होंने लिखा था। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुरेरी ने अभ्यास किया। अभ्यास क्या है? उसने कहा था कहानी के कितने भागों में बांटी हुई है, कहानी के कितने भाग में युद्ध का वर्णन किया गया है और कहानी के 5 भागों में उत्तर है। उसने कहानी के 5 भागों में और 3 भागों में युद्ध का वर्णन किया। पहला पात्र और नाम। सुकेदार हजारा सिंह की पत्नी है। रहना सिंह सिख सिपाही, सिख राइफल जमादार है। उसके बाद हजारा सिंह सुकेदार का पति तथा फौजी।